गुड मॉर्निंग। अभी बेटा आपको हम प्रतिशत का एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं। प्रतिशत का फुल स्टडी कराने वाले हैं बेटा। ये एक वीडियो, दो वीडियो, तीन वीडियो, चार पांच वीडियो हो सकता है, लेकिन प्रतिशत का हम डिटेल आपको समझाने वाले हैं, क्योंकि प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे टॉपिकों को कवर करता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बेटा आपको प्रतिशत में महारत हासिल करनी है तो बेटा प्रतिशत का डिटेल नॉलेज आपके पास होना चाहिए और जबरदस्त नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन बनेंगे। इसे हल्का फुल्का से काम नहीं चलने वाला। तो सबसे पहले ये समझिए कि प्रतिशत क्या होता है। तो प्रतिशत क्या होता है, जब तक ये नहीं समझोगे तो लिखोगे कैसे, प्रतिशत का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। फार्मूला थोड़ी ना है कि 10-20 फार्मूला रट लिया और प्रतिशत का क्वेश्चन हल होने लगा। तो बेटा देखिए, पहले ये समझना है कि प्रतिशत क्या होता है, फिर उसके बारे में बात किया जाएगा। तो बेटा प्रतिशत एक मैकेनिज्म होता है, क्रियाविधि होता है, एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस को आप समझिए, पहले क्वेश्चन को ना हल करिए, उसके प्रोसेस को आप समझिए। देखो, अगर प्रतिशत समझना है तो पहले फ्रैक्शन समझना पड़ेगा, और फ्रैक्शन का वीडियो बेटा पहले ही हमने अपलोड कर दिया है। तो आपको जब फ्रैक्शन समझ में आ गया तो प्रतिशत अपने आप समझ में आ गया, क्योंकि मेरे हिसाब से प्रतिशत फ्रैक्शन का एडवांस फॉर्मेट है। मेरे हिसाब से प्रतिशत का एडवांस जो प्रतिशत है, ये एडवांस फॉर्मेट है किसका, फ्रैक्शन का। तो आपको फ्रैक्शन आना चाहिए, जो आप पहले से बेटा वीडियो अपलोड है, आप उसको देख लीजिएगा। अभी हम आपको समझाते हैं परसेंटेज क्या होता है, ठीक है ना। देखो बेटा, ये एक मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, उसमें काम होता है, वो काम होता है, उसको समझा रहे हैं आपको। किसी कंप्लीट चीज को, संपूर्ण वस्तु को 100 बराबर बराबर भागों में बांटा जाए। कितने भागों में, 100। किसी संपूर्ण वस्तु को 100 बराबर बराबर भागों में बांटा जाए, उसमें से जितना भाग लोगे वो उस चीज का प्रतिशत कहलाता है। उसमें से जितना भाग लोगे उस चीज का क्या कहलाएगा, प्रतिशत। किसी कंप्लीट चीज को 100 बराबर भागों में बांटा जाए, उसमें से जितना भाग लेंगे वो उस चीज का क्या कहलाएगा, प्रतिशत कहलाएगा। भिन्न में क्या होता है, किसी कंप्लीट चीज को बराबर बराबर हिस्सों में बांटा जाए, चाहे जितना हिस्सों में बांट दिया जाए, 2, 3, 4, 5 कितना भी बांट दिया जाए, मगर बराबर बराबर हिस्सों में बांटा जाए, उसमें से जितना भाग लोगे वो उसका भिन्न कहलाता है। लेकिन बेटा जो परसेंटेज होता है वो बराबर बराबर हिस्सों में तो बांटा ही जाएगा, लेकिन कितने भागों में, 100, न 100 से कम न 100 से ज्यादा। जब 100 बराबर भागों में बांटा जाएगा तो उसमें से जितना भाग लोगे वो उस चीज का भिन्न तो कहलाता ही कहलाता है, लेकिन अब उसको क्या बोलेंगे, प्रतिशत बोलेंगे। जैसे बेटा आप, मैं लिखता हूं, किसी कंप्लीट चीज को 100 बराबर भागों में बांटा जाए, कितने भागों में, 100 बराबर भागों में बांटा जाए, उसमें से जितना भाग लोगे, जितना भाग लोगे, जो भी लिया वो उस चीज का प्रतिशत कहलाता है। अब देखो, ये प्रतिशत है, के प्रतिशत, 100 में से के लिए तो के प्रतिशत। लिखने का तरीका बेटा देखिए, के इंटू 1/100 लिख सकते, और इसको हम क्या लिखेंगे, के प्रतिशत। मतलब प्रतिशत एक सिंबल है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/100 आ गई। प्रतिशत एक सिंबल है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/100 आ गई। बात समझ में। तो प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, 100 बराबर भागों में बांटा जाए, उसमें से जितना भाग लोगे वो उस चीज का प्रतिशत कहलाता है। अब बात आती है कि लिखते कैसे हैं। ये तो बेटा हमने 100 बराबर भागों में बांटा और प्रतिशत को रूप में लिखकर समझा दिया। तो बेटा आपको पहला टॉपिक दिमाग में ये क्लियर करना कि किसी भी राशि को प्रतिशत के रूप में लिखना, चाहे जिस चीज मिल जाए, जो भी मिल जाए उसको परसेंट के रूप में लिख दो, चाहे जो मिल जाए। लेकिन बेटा किसी भी चीज को जब परसेंट में लिखना होता है तो आपको रेफरेंस बताना पड़ता है। जैसे आप हमारे पास आओगे, बोलोगे सर हम आए, तो मैं बोलूंगा कहां से आए हो, जहां से आए वो आपका रेफरेंस हो गया, ठीक है ना। तो बेटा जब किसी भी राशि को प्रतिशत के रूप में लिखना होता है तो एक चीज करते हैं, जिस भी राशि को प्रतिशत के रूप में लिखना होता है उसको अंश में लिखते हैं, न्यूमरेटर में लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, और जिसके रेफरेंस में लिखना होता है, संदर्भ में लिखना होता है, उसको नीचे लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं, हर में लिखते हैं, ठीक है ना। और 100 मल्टीप्लाई करते हैं और प्रतिशत का सिंबल लगाते हैं। तो बेटा एकदम दिमाग क्लियर कर लो बेटा, फार्मूला दिमाग में नहीं रटिएगा, क्योंकि पूरा ट्रिक इसी पर बना हुआ है। जिस भी राशि को प्रतिशत के रूप में लिखना होता है उसको अंश में लिखते हैं, और जिसके रेफरेंस में लिखना होता है उसको हर में लिखते हैं और 100 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, हम प्रतिशत लिखना आपको समझाते हैं बेटा, ठीक है ना। अभी आप समझ जाओगे किसी भी राशि को प्रतिशत के रूप में लिखते कैसे, ठीक है ना, तुरंत समझ जाओगे। देखो बेटा, जिस भी राशि को प्रतिशत के रूप में लिखना होता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो बेटा जिस भी राशि का, कुछ भी राशि, जो भी लिखना, जिस भी राशि का लिखना उसको कहां लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। जिसका भी प्रतिशत निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिसके संदर्भ में निकालना होता है उसको नीचे लिखते हैं। संदर्भ मतलब कहां से, किसमें से, जिसमें से, वही संदर्भ होता है। और इसमें मल्टीप्लाई करते बेटा 100 और प्रतिशत का सिंबल लगाते हैं, ये उस चीज का प्रतिशत हो जाता है। अब जैसे एक छोटा सा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके लिए, ठीक है ना। जैसे आप हाई स्कूल का एग्जाम देते हो बेटा, आप हाई स्कूल का एग्जाम मान लो देते हो, हाई स्कूल का एग्जाम दे दिया और हाई स्कूल के एग्जाम में पाते हो 380 नंबर। कितना पाते हो,
380 नंबर पाते हो, ठीक है ना। हाई स्कूल का एग्जाम पाते कर देते हो और आप पाते हो 380 नंबर पाते हो, ठीक है ना। अब कितने में से, तो बेटा आपको बताना पड़ेगा ना कि 600 में से पा रहे, ठीक है ना। आप एक एग्जाम देते हो, उस एग्जाम में आपको मिलते 380 नंबर, और वो एग्जाम कितने का था, 600 का था। अगर 600 का 600 मिल गया होता तो बेटा 100% मिलता कि नहीं मिलता, ठीक है ना। देखिए अब अगर आपसे कोई पूछे कि आपने एग्जाम में कितने नंबर पाए, तो आप 600 बोलोगे कि 380 बोलोगे, तो आप बोलोगे 380। क्या बोलोगे, 380 बोलोगे, क्योंकि जितना पाए उतना ही तो बोलोगे ना। तो चलो ठीक है, मैं एक चीज बोलता हूं कि किसी को 380 अच्छा नहीं लग रहा है, वो अगर आपसे पूछे कि अगर वो आपसे ये पूछ ले कि हमको परसेंट में बताइए, हम ये समझ में नहीं आता 380 पाए नहीं पाए, अच्छा खराब नहीं समझ में आ रहा है, सुना है कि 60% के ऊपर नंबर मिलते तो अच्छा होता है, ये सुना है, तो हमको बेटा परसेंट में कन्वर्ट करके बताइए, हमको 380 ना बताइए। तो बेटा अगर कोई पूछेगा नंबर में कितना नंबर पाए तो आप बोलोगे 380। अगर कोई आपसे बोलेगा परसेंट में बताइए, तो बेटा वो परसेंट में किसका बताओगे, 380 का बताओगे ना, 380 का ही तो बताओगे ना। तो 380 को परसेंट के रूप में लिखना है बेटा, किसके रेफरेंस में लिखना बेटा, 600 के मल्टीप्लाई 100 और प्रतिशत का सिंबल। ये बेटा आपका कैलकुलेशन हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका आंसर बन जाएगा। जैसे 00 से 00 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 6 से 6 छंग 36, कितना आया, 6 छंग 36, बचा कितना 2, तो 6 त्रिक 18, तो 2/6%, ठीक है ना। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते 63.66% बोल सकते कि नहीं बोल सकते। तो आपका नंबर कितना है, 63.66% मिला कि नहीं मिला, ठीक है ना। तो बेटा देखिए, जिस भी राशि का प्रतिशत निकालना होता है उसको अंश में लिखते, जिसके रेफरेंस में निकालना होता है उसको हर में लिखते और 100 गुणा करते। देखो बेटा इसमें अब बहुत सारे क्वेश्चन आपके अपने आप बन जाएंगे, ठीक है ना। अभी आपका बेस क्लियर कर रहे, वो बेस एकदम मजबूत करिए, ठीक है ना। देखो जिस भी राशि को प्रतिशत के रूप में लिखना होता है उसको ऊपर लिखते, जिसके रेफरेंस में लिखना होता है उसको नीचे लिखते और 100 मल्टीप्लाई करते, ठीक है ना। अब कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो जैसे बेटा फार्मूले टाइप का बेटा लिख रहे हैं, आप समझिएगा। अगर मैं बोलूं एक्स वाई का कितना परसेंट है, ये बेटा अगर मान लो कभी कभी ग्रुप डी में क्लर्क में ऐसे एग्जाम आ जाते, एग्जाम ऐसे ही क्वेश्चन आ गए, तो आपको कम से कम लिखना तो आना चाहिए। अगर मैं बोलूं एक्स वाई का कितना परसेंट है, तो किसका परसेंट निकालना है, एक्स का, ठीक है ना। किसके रेफरेंस में, वाई के रेफरेंस में बनाना है। तो हमको एक्स का प्रतिशत लिखना है, तो एक्स ऊपर लिखेगा, वाई नीचे लिखेगा, मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 100, ये हो गया। एक्स वाई का कितना परसेंट है, ये तुम्हारा क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। अब देखो अब इसी पर क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। हमने बोला एक्स वाई का कितना परसेंट, तो एक्स का परसेंट निकालना, तो एक्स को अंश में लिखा और हर में क्या लिखा बेटा, वाई, क्योंकि वाई रेफरेंस यहां पर है और 100 गुणा कर दिया, तो एक्स वाई का कितना परसेंट, ये बन गया आपका आंसर की तरीके से बन गया। अब इसी में अगर मैं आपसे बोलूं 35 का कितना परसेंट है, 35 का कितना परसेंट, तो किसका परसेंट निकालना बेटा, 3 का परसेंट निकालना ना। किसके रेफरेंस में निकालना, 5 के रेफरेंस में निकालना, मल्टीप्लाई 100 लिखा परसेंट का सिंबल, इसको सॉल्व किया तो 20 दिए, कितना परसेंट बेटा, 60%। क्लियर हो गया, ठीक है ना। देखो जिस भी राशि का प्रतिशत निकालना होता है उसको अंश में लिखते, जिसके रेफरेंस में निकालना होता है उसको हर में लिखते और 100 मल्टीप्लाई करते। तो हमने बोला 5 का कितना परसेंट है, तो 3 का निकालना, ठीक है ना। किसके रेफरेंस में, किसके संदर्भ में, 5 के संदर्भ में, तो 3 को ऊपर 5 को नीचे, 100 गुणा किया, आंसर बन गया, ठीक है ना। अब इसी पर एक क्वेश्चन और भी बन सकता है। जैसे बेटा अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है ना, यही क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। 35 से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, 35 से कितना परसेंट कम या अधिक है, ठीक है ना। 35 से कितना परसेंट कम या अधिक है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो बेटा आप बताइए किसका परसेंट निकालना है। हमने बोला 35 से कितना परसेंट कम या अधिक है, तो आपको 3 का परसेंट निकालना कि 5 का परसेंट निकालना, 3 का निकालना कि 5 का निकालना। बेटा दिमाग थोड़ा सा लगाइए ना, कि कुछ लिखा हुआ है 35 से कितना परसेंट कम या अधिक है, तो किसका परसेंट निकालने, 3 का कि 5 का। तो बेटा गौर से क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन लिखा हुआ है जो गौर से देखिए ना, इसमें ये लिखा है, बोल रहा है कि 35 से
कितना कम या अधिक उसका परसेंट निकालना है। तो बेटा ये बताइए, ना तो 3 का परसेंट निकालना है ना 5 का निकालना है। आपसे ये बोला जा रहा है 3 5 से कितना कम है, जितना कम है या जितना ज़्यादा है उसका परसेंट निकालना है। तो बेटा कितना कम या कितना ज़्यादा है, तो पहली चीज़ लिखा है कितना परसेंट कम या अधिक, तो पहले ये बताइए कि कम होगा कि अधिक होगा। तो 3 5 से कम है ना, तो इसका परसेंट भी कम होगा। भाई जो देखने में कम आ रहा है परसेंट भी निकालोगे तो कम ही तो आएगा। देखिए कितना कम है बेटा, 2 कम है। 3 5 से कितना कम है, 2 कम है। कहां से कम है बेटा, 5 से कम है, गुणे 100, ठीक है ना। देखिए 3 5 से कितना परसेंट कम या अधिक है, तो 3 5 से कम है, तो बोला परसेंट में भी कम आएगा। कितना कम है बेटा, 2 कम है। 3 5 से कितना कम है, 2 कम है। तो बेटा हमने 2 कम है तो 2 को ऊपर लिख दिया। कहां से कम है, 5 से, रेफरेंस बना दिया, संदर्भ बना दिया, मल्टीप्लाई। अब इसको काटेंगे तो 20 आएगा और यहां पर 20 दूनी 40% हो गया। तो 3 5 से कितना परसेंट कम है बेटा, 40% कम है। समझ में बात है ना। देखो बेटा सारी ट्रिक इसी पर बना हुआ है जो मेरी पहली लाइन थी। जिस भी राशि का प्रतिशत निकालना होता है उसको अंश में लिखते, ऊपर लिखते, और जिसके रेफरेंस में संदर्भ में निकालना होता है उसको हर में लिखते और 100 गुणा करते। लिखा हुआ 3 5 से, 3 5 से कितना परसेंट कम या अधिक है, तो 3 5 से कम है तो प्रतिशत में भी कम होगा। तो हमने बोला परसेंट में कम होगा, ठीक है ना। कितना कम है, 2 कम है। जितना कम है उसका परसेंट निकालना है, तो कितना कम है, 2 का परसेंट निकालना। किसके रेफरेंस में बेटा, 5 गुणे 100। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 40%। क्लियर हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन और लिखते हैं, आप समझिए उसको, ठीक है। अब देखिए अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है ना, 85 से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। 85 से कितना परसेंट कम या अधिक है, तो बेटा आप इसको समझिए ना कि 8 5 से कितना परसेंट कम या अधिक है। तो बेटा हमको प्रतिशत में कम या अधिक बताना है। किसके लिए, 8 के लिए। तो 8 5 से कम हो कि ज्यादा होगा, तो 8 तो ज्यादा है ना 5 से, तो बेटा प्रतिशत अधिक होगा। तो पहले ही पता चल गया कि 8 5 से अधिक है तो प्रतिशत में भी अधिक होगा। तो बेटा ये बताइए किसका परसेंट निकाले, 8 का निकाले कि 5 का निकाले। तो ना 8 का निकालना ना 5 का निकालना, 8 5 से जितना ज्यादा उसका निकालना। तो 8 5 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 3 का परसेंट निकालना। कहां से ज्यादा है, 5 से, तो डिवाइडेड 5 मल्टीप्लाई कर लिखेंगे 100। अब इसको सॉल्व किया जाए तो 20 दूनी 40 हो गया, 20 3 60%। तो बेटा 8 5 से कितना परसेंट अधिक है, 60%। 8 5 से कितना परसेंट अधिक है, 60% अधिक है। क्लियर हो गया। तो बेटा देखिए हमारा लॉजिक यहीं पे सेट होता है कि जिस भी राशि का प्रतिशत निकालना हो तो उसको ऊपर लिखते हैं और जिसके रेफरेंस में निकालना हो तो उसको नीचे लिखते हैं और 100 गुणा करते हैं। यही क्या बन जाएगा, प्रतिशत। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो बेटा पूरा प्रतिशत ऐसे ही हल हो जाएगा, ठीक है ना। ट्रिक बहुत अच्छे से काम करेगी जब आपको प्रतिशत का ओरिजिनल मतलब पता होगा, ठीक है। अब चलिए ठीक है, कुछ सिखाते हैं और आपको। अब देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि जिस राशि का प्रतिशत निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिसके रेफरेंस में निकालना होता है तो नीचे लिखते हैं। तो बेटा देखिए रेफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। बहुत अच्छी बात समझा रहे हैं, इसको नोट जरूर करिएगा। देखिए रेफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लिख के समझाते हैं आपको, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बोलूं 200 ग्राम 1 kg का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। 200 ग्राम 1 kg का कितना परसेंट है, तो किसको परसेंट में लिखना है बेटा, 200 ग्राम को लिखना है। किसको लिखना है, 200 ग्राम। तो बेटा आपको लिखना 200 ग्राम 1 kg का कितना परसेंट है, तो आपको 200 ग्राम लिखना। क्या लिखना है, 200 ग्राम को लिखना है, केजी में नहीं लिखना, ग्राम में लिखना। तो इसका जो रेफरेंस है वो भी ग्राम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्राम होना चाहिए, केजी नहीं होना चाहिए। हमें 200 ग्राम को लिखना, मतलब 200 ग्राम ले रहे हैं, 200 ग्राम ले रहे हैं, तो जहां से ले रहे हो उसको भी ग्राम में कन्वर्ट करिए ना। आप मान लो छोटा सा दिमाग रखिए कि आपने कोई सब्जी या कोई चीज खाई, मान लो रसगुल्ला खाया, तो आपने उठा के खाया, तो मैं बोलूँ क्या खा रहे हो, तो बोले रसगुल्ला खा रहे हो। तो इसका मतलब जहां उठा रहे हो वहां समोसा थोड़ी ना होगा, वहां क्या होगा, रसगुल्ला ही होगा ना। तो रेफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है ना। हमें 200 ग्राम खाना है, 200 ग्राम लेना है, 200 ग्राम को लिखना है, तो इसका रेफरेंस भी क्या होना चाहिए, ग्राम होना चाहिए। है तब तो ठीक है, नहीं बदलना पड़ेगा, है तब तो ठीक, नहीं बदलना पड़ेगा। लेकिन नीचे क्या बेटा 1 kg है,
क्या है 1 kg। तो पहले इस kg को ग्राम में बदलिए, यही चीज मैंने भिन्न में आपको समझाया हुआ है। आप भिन्न का वीडियो जरूर देखिएगा तो ये अपने आप समझ में आएगा। रेफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए, अगर है तब तो ठीक, नहीं है तो बदल देंगे, नहीं है तो बदल देंगे। रेफरेंस यहाँ पर kg है, जो कि होना क्या चाहिए था ग्राम, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो 200 ग्राम हो गया और नीचे भी कितना हो गया 1000 ग्राम हो गया, ठीक है ना। अब ग्राम से ग्राम कैंसिल, इससे कैंसिल हो गया और परसेंट में बदलना, जब परसेंट में बदलना तो बेटा ये सारी चीजें कन्वर्ट हो गई, तो बेटा कितना हुआ 1/5। तो 100 यहां भी गुणा कर सकते हैं, यहां भी गुणा कर सकते हैं, यहां भी गुणा कर सकते हैं, हम यहां पर गुणा कर रहे हैं, कहीं भी गुणा कर सकते हैं, ठीक है ना। फाइनली तो आंसर वही आएगा ना, कितना परसेंट बेटा 20%। कितना परसेंट 20%। तो 200 ग्राम 1 kg का कितना परसेंट है बेटा 20% है, ठीक है ना, 20% है। तो बेटा देखिए जिस भी राशि को प्रतिशत के रूप में लिखना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, क्या लिखते हैं ऊपर, अंश में लिखते हैं। जिसके रेफरेंस में लिखना होता है, जिसके संदर्भ में लिखना होता है उसको नीचे लिखते हैं। रेफरेंस और संदर्भ हमेशा सेम होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। रेफरेंस और संदर्भ हमेशा एक ही होना चाहिए, वो अलग नहीं होना चाहिए। यहां पर रेफरेंस केजी में है और निकालना हमको किस में था ग्राम में, तो इसको भी किस में बदलना पड़ेगा ग्राम में बदलना पड़ेगा। तो ग्राम में बदलकर हल कर दिया। तो रेफरेंस को हमेशा बदलना है, रेफरेंस को हमेशा किस में बदलना है, जिस रूप में प्रतिशत लिखना है, जिस रूप में प्रतिशत लिखना वही रूप आपका रेफरेंस होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल और समझाते हैं आपको, ठीक है ना, बड़ा अच्छा एग्जांपल समझाते हैं। 10 मिनट 1 आवर का कितना परसेंट है बेटा, समझना है, सीखना है। 10 मिनट 1 घंटे का कितना परसेंट है, तो किसको परसेंट के रूप में लिखना है, 10 मिनट को परसेंट के रूप में लिखना है। तो ऊपर 10 मिनट हो गया, 10 मिनट को परसेंट के रूप में लिखना है, किसके रेफरेंस में 1 घंटे के रेफरेंस में। तो नीचे तो बेटा 1 आवर हो गया ना, यहां 100 मल्टीप्लाई करते हो तो वो बेटा कहीं भी बाद में मल्टीप्लाई कर ले, शुरू में मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है ना। इतना तो समझ में आ रहा है ना। अब देखो बेटा ये हमको 10 मिनट को लिखना था 1 घंटे का, 1 घंटे में से लिखना था, तो रेफरेंस 1 घंटा हो गया। तो लेकिन ये मिनट है ना, तो इसका रेफरेंस भी क्या होता है मिनट होना चाहिए। अब बेटा मान लो आप ह्यूमन हो तो आपका रेफरेंस आपके माता पिता है, वो भी ह्यूमन ही होंगे, जानवर थोड़ी ना होंगे। आप ह्यूमन तो आपके माता पिता जो भी रहते हैं, हमारे माता पिता वो भी कहाँ होंगे ह्यूमन होंगे, तो रेफरेंस सेम होना चाहिए। तो बेटा इस आवर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट में। तो बेटा ये 10 मिनट रहेगा और यहाँ पर क्या लिख दिया जाए 60 मिनट लिख दिया जाए, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई क्या कर दिया जाए 100% का सिंबल लगा दे, मिनट से मिनट कैंसिल, 10 संग 60 6 आएगा, इसको काटेंगे तो 16 दशमलव कितना आएगा बेटा 66% आएगा। तो बेटा 10 मिनट 1 घंटे का कितना परसेंट हो गया, समझ में बात आ गई, ठीक है ना। तो बेटा अभी हम एक चीज सिखा रहे हैं आपको, किसी भी राशि को प्रतिशत के रूप में लिखना, जिस भी राशि को प्रतिशत के रूप में लिखना होता है उसको अंश में लिखते और जिसके संदर्भ में लिखना होता है उसको हर में लिखते और 100 गुणा करते हैं। तो बेटा ये समझ में आ रहा है ना। देखिए बहुत आसान है बेटा प्रतिशत, अभी आपको केवल प्रतिशत के रूप में लिखना समझा रहे हैं, ठीक है ना, ट्रिक और नहीं समझा रहे, अभी प्रतिशत के रूप में लिखना समझा रहे हैं, ठीक है। तो प्रतिशत के रूप में लिखना समझ जाओ, बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, यही चीज हो जाएगी। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, बोल दिया 20 सेकेंड 1 मिनट का कितना परसेंट है, तो बेटा हमें क्या मिला 20 सेकेंड 1 मिनट का कितना परसेंट है। तो किसका परसेंट निकालना है 20 सेकेंड का, किसके रेफरेंस में 1 मिनट के। तो बेटा आप डायरेक्ट लिख रहे हैं 20 सेकेंड, तो इसका रेफरेंस भी सेकेंड होना चाहिए। अगर हमें 20 सेकेंड को परसेंट के रूप में लिखना है तो इसका रेफरेंस भी सेकेंड में होना चाहिए, है तब तो ठीक है, नहीं तो कन्वर्ट कर दो ना यार। यहां पर कितना 1 मिनट है तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 60 सेकेंड आएगा, और 100 तो मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। ये कैंसिल हो गया, 20 नहीं 60 काटेंगे तो इसको 33.33% हो गया। तो बेटा 20 सेकेंड 1 मिनट का कितना परसेंट है 33.33% है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो बेटा ये रहा किसी भी राशि को प्रतिशत के रूप में लिखना, जिस भी राशि को प्रतिशत के रूप में लिखना उसको अंश में लिखते, जिसके रेफरेंस में लिखना होता उसको हर में लिखते और 100 गुणा करते, प्रतिशत का सिंबल लिखाते। क्लियर हो गया। तो बेटा आप प्रतिशत के रूप में लिखना सीख गए कि नहीं सीख गए। तो बेटा
अगर अच्छा लगा हो बेटा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो तो बेटा आप फुल स्टडी होने वाली है प्रतिशत की, आप टेंशन नहीं, जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर ऑनलाइन पढ़ना तो बेटा अगर मेरा कॉन्सेप्ट ये समझ में आए, आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट्स जरूर करिएगा। आप जितना अच्छा कमेंट्स करोगे बेटा हम उतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपके साथ लेके आएंगे। आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, कुछ भी आती है तो बेटा कमेंट्स में क्वेश्चन को सेंड कर दीजिए। हमारे कमेंट्स में प्रतिशत से जुड़ा हुआ कैसा भी क्वेश्चन हो सेंड कर दीजिए बेटा, क्योंकि प्रतिशत मैथमेटिक्स अगर आप कंपटीशन की वनडे एग्जाम की पढ़ रहे हो तो बेटा मेरा एक लॉजिक है, आता है तो 10 सेकंड में, नहीं आता है तो सीखो। अगर आपको 10 सेकंड से ज्यादा लग रहा है समय तो आपको नहीं आता, ना आने दोनों क्या है, बराबर है। तो बेटा आपको कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, जो आपकी लॉजिक है उसमें टाइम बहुत लग रहा है, तो बेटा क्वेश्चन को सेंड करिए हमको, हम उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको सेंड करके ट्रिक से समझा कर सेंड कर देंगे, ठीक है ना। और बेटा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो बेटा तो शेयर करिएगा, क्योंकि हम अध्ययन कोचिंग में हैं बेटा, हमारी अपनी खुद की संस्था है, ऑफलाइन बैचेस शुरू हो गए हैं, ऑनलाइन बेटा हम पढ़ाना शुरू कर दिए। अब आपको जबरदस्त कॉन्सेप्ट बेटा आपको मिलेंगे, ट्रिक मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। और आपको पीडीएफ भी मिलते रहेंगे, प्रैक्टिस बैच भी चलेगा बेटा, तो हम आपको पीडीएफ भी सेंड कर देंगे। हमारा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर लिखा होगा, आप अगर नाम और अपना जिला अगर हमको व्हाट्सएप करोगे इस पर तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी बेटा, हर टॉपिक की पीडीएफ जो हम प्रैक्टिस कराएंगे मिल जाएगी, ठीक है ना। तो फिलहाल बेटा अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स जरूर करिएगा, हमको बहुत एनर्जी मिलेगी। क्योंकि बेटा हम वीडियो तो बनाना नहीं चाहते थे लेकिन मजबूरी हो गई, क्योंकि ऑनलाइन आना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। तो अब अच्छा लगे तो बेटा फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो इसके अगले कॉन्सेप्ट से। यहाँ बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है कि किसी भी राशि को प्रतिशत के रूप में लिखते कैसे हैं, ठीक है ना। तो फिर बेटा फिर मिलेंगे आपसे।